हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 29 सितंबर 2025। समसामयिक की रोज़ का समाचार शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, 27 सितंबर को। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। पर्यटन दिवस की थीम थी पर्यटन और सतत रूपांतरण। ठीक है फ्रेंड्स, पर्यटन और सतत रूपांतरण। ठीक है, विश्व पर्यटन की शुरुआत 1980 में की गई। ठीक है, तो वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस, 1 दिसंबर को विश्व एड्स डे और 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने फ्रांस, जर्मनी और यूके से अपने राजदूतों को वापस बुलाया है? रिसेंटली विच कंट्री रिकॉल्ड इट्स एनवॉय फ्रॉम फ्रांस, जर्मनी एंड यूके? ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, ईरान। ठीक है, तो ईरान की राजधानी फ्रेंड्स तेहरान, ईरान का पुराना नाम फारस और पर्शिया, आधिकारिक भाषाएं हैं ईरान की फारसी, इस्लाम, शिया मुसलमान वहाँ पर ज़्यादा रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, एक ड्राई कंट्री है फ्रेंड्स ये। अर्थव्यवस्था है तेल, गैस और बड़े भंडार के कारण, ठीक है, भारी निर्भरता रहती है। नवरोज ईसाई का नववर्ष का त्यौहार है जो वहाँ पर मनाया जाता है। चलिए, ये है फ्रेंड्स ईरान। ठीक है, ईरान से इराक और देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ये अलग अलग देशों से सटा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया के प्रमुख साहित्यिक उत्सव उन्मेष का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये राइट आंसर है ऑप्शन बी, पटना में। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन बी, पटना में। एशिया के सबसे बड़े उत्सव उन्मेष का तीसरा संस्करण 25 से 28 सितंबर 2025 तक पटना के बिहार में आयोजित किया गया, जिसमें भारत और अन्य देशों के 550 से अधिक लेखक, कवि और विद्वान शामिल हुए। तो ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट करना आपने उन्मेष करके। ठीक है, मेक इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान, मुंशी प्रेमचंद का, गुनाहों के देवता, धर्मवीर भारती, मैला आंचल, फणीश्वरनाथ रेणु, कामयानी जयशंकर प्रसाद, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल, पिंजर अमृता प्रीतम, झूठा सच यशपाल और मृत्युंजय शिवाजी। ठीक है, प्रश्न, एक किताब आती यामा, यामा किसने लिखी है? महादेवी वर्मा ने। ठीक है, और निरिजा, निरिजा भी इन्हीं की है। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट कर लेना आप। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत वायुसेना और किस आईआईटी ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास के लिए समझौता किया है? ठीक है, कि कौन सी आईआईटी है जिसने इंडियन एयरफोर्स के साथ एक समझौता किया है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन सी, रोपड़। ठीक है, तो रोपड़ आईआईटी ने इंडियन एयरफोर्स के साथ एक टेक्नोलॉजी बेस्ड एक एमओयू साइन किया है, जिसमें दोनों को आईआईटी एयरफोर्स को क्या देगी? अपना टेक्निकली विंग देगी या टेक्निकली सपोर्ट देगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं। आईआईटी स्टैंड्स फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। स्थापना आईआईटी की, पहला आईआईटी था आईआईटी खड़गपुर। ठीक है, 1951 में स्थापित किया गया था। उद्देश्य है तकनीकी वैज्ञानिक शिक्षा और संचार को बढ़ावा देना। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट है, तो ये कुछ प्रमुख संस्थान है आईआईटी खड़गपुर, बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली, कानपुर, रुड़की, रोपड़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, हैदराबाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश के फुटबॉल सर्जियो बुस्केट ने 20 साल के फुटबॉल करियर के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है? ठीक है फ्रेंड, सर्जियो, ठीक है, बुस्केट, तो किसने घोषणा की है? तो राइट आंसर है ये किस देश से संबंधित है ये? ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्पेन से। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये
सर्जियो है। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। करेंसी है यूरो। आधिकारिक भाषाएं स्पेनिश, ठीक है। धर्म कौन सा है? कैथोलिक, ठीक है। उत्पाद क्या करता है? जैतून का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन सा है? स्पेन, यानी कि ऑलिव ऑयल, ठीक है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल अगर आपसे पूछे तो वो है बुल फाइटिंग, ठीक है फ्रेंड्स। क्या है? बुल फाइटिंग इज द नेशनल गेम ऑफ या नेशनल स्पोर्ट ऑफ स्पेन। अगला है, हाल ही में किस राज्य के लिए एक नई अटल टिंकरिंग लैब बनाने की घोषणा की? अभी रिसेंटली फ्रेंड्स क्या हुआ है कि अटल टिंकरिंग लैब बनाने की घोषणा की है, और वो है भारत का केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो जम्मू और कश्मीर में क्या हो रहा है कि 100 करोड़ रुपए के निवेश से 500 नई अटल टिंकरिंग लैब, ठीक है, ATL बनाने की घोषणा की है। कहाँ पर? JNK में, जहाँ पर नए नए इनोवेशन होगा, नए नए नवाचार से जुड़े हुए चीज़ें आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इंपॉर्टेंट करते रहें आप। अगला देखते हैं, राजधानी है जम्मू, शीतकालीन राजधानी श्रीनगर, ग्रीष्मकालीन राजधानी है। भाषाएं हिंदू, उर्दू, कश्मीरी, डोगरी और पंजाबी। स्थापना 2019 में क्या बना? ये केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। नदियां हैं झेलम, चिनाब, सतलुज, रावी, ठीक है। पर्वत श्रृंखलाएं हिमालयन, काराकोरम। डल झील कहाँ पर है? JNK में। वुलर झील कहाँ पर है? JNK में। अगर फ्रेंड्स कभी प्रश्न आए कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो है बुलर झील, ठीक है। पर्यटन स्थल है श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, ठीक है, जम्मू। प्रमुख फसलें हैं धान, गेहूँ, जई, शकरकंद। भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? वो है कश्मीर, ठीक है। कश्मीर प्रसिद्ध है, फेमस है कश्मीरी शॉल के लिए, कढ़ाई और एम्ब्रॉयडरी के लिए, ठीक है। और एक है फ्रेंड्स कालीन, ठीक है। कालीन के लिए, अब कालीन भैया वो नहीं, उस वाले नहीं, परंतु कालीन का जो एक बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और जो हाथ से बुनी हुई कालीन है वो है कश्मीर में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? ठीक है, शीतल देवी, ठीक है फ्रेंड्स, इनको आप जानते हो, ठीक है। ये पैरा एथलीट है जो कि अपने पाँव से तीरंदाजी करते हैं, तो उन्होंने जीता है अभी स्वर्ण पदक, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या रहेगा? गोल्ड मेडल। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो शीतल देवी ने 2025 के विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। चलिए अगला है, इसी में देखते हैं क्रिकेट खिलाड़ियों की संख्या। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी, फुटबॉल में 11, हॉकी में 11, बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6, टेनिस में 1 या 2, बैडमिंटन में 1 या 2, मतलब डबल में होता है, कबड्डी में 7, रग्बी में 15। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो रग्बी में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी होते हैं, हॉर्स राइडिंग में 1 और आइस स्केटिंग में 6, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट था। चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट, थैंक यू सो मच, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा आज का करंट अफेयर्स की क्लास थी। आई होप आपने इसको एंजॉय किया, नोट किया, ठीक है। आज की क्लास थोड़ी छोटी बनी है, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच।